हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, मार्केट में जब कभी भी एक अप ट्रेंड आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो कभी भी सीधी लाइन में नहीं आता है। द मार्केट, इवन एज पर चार्ल्स डाउ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मार्केट ऑलवेज मूव अप और डाउन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो मार्केट हमेशा इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाती है और लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आती है। अगर आप इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे जैसा मार्केट ने बिहेव किया था, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, डाउ जोन्स हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, किसी भी प्रोडक्ट में जब उस टाइम पे इतना शार्प फॉल आया था, उस टाइम पे भी स्टॉक मेड श्योर टू मूव इन द फॉर्मेट ऑफ लोअर लो लोअर हाई। अब दोस्तों, यहां पर बहुत बार हमारा मन करता है कि हम इस पूरे अप ट्रेंड का पार्ट बने, लेकिन ये जो डिप अभी आया था इसमें हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं, मैं आज की वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूं और कैसे हम इस चीज को कैच कर सकते हैं, मैं दोनों बातें यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं आपको लेकर चलता हूं धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे और वहां पर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से जब मार्केट में छोटी छोटी करेक्शंस आती है, इन करेक्शंस को कैसे पकड़ा जाए, कहां से पता लगाया जाए कि मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन खत्म हो चुकी है और यहां से मार्केट वापस अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल और यहां पर आप नोटिस कीजिए स्टॉक ने, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई भी स्टॉक की अगर हम बात करें तो जब ये स्टॉक यहां पे ऊपर गया है, इट हैज ऑलवेज एंश्योर्ड इट फॉर्म्ड अ हायर हाई एंड अ हायर लो। और जब ये स्टॉक यहां से नीचे आया, जब ये साइडवेज था तो फंसा रहा वहां पर, लेकिन जब ये स्टॉक नीचे आया तो यहां पर इट फॉर्म्ड अ लोअर लो एंड अ लोअर हाई। अब दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि जब कभी भी एक स्टॉक ने यहां पर डिप लिया, अब हमें पता है कि स्टॉक ब्रॉडर अप ट्रेंड में है, तो ऐसे डिप्स पे स्टॉक को कैसे पकड़ा जाए, या फिर जब वो यहां से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो इस एरिया में स्टॉक को कैसे पकड़ा जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है? एब्सोल्युटली यस दोस्तों, और वो तरीका ऐसा बिल्कुल आपकी आंख के नीचे है। आप एक ऐसा इंडिकेटर यूज करते हैं जिसको आप कई सालों से यूज कर रहे हैं। रादर दुनिया भर के टेक्निकल एनालिस्ट में से जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, 10 में से 4 लोग कम से कम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते होंगे, जिसका नाम है एमएसीडी। क्या एमएसीडी हमें ऐसे ट्रेंड्स फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है? एब्सोल्युटली यस दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि ये ट्रेंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेंड, क्योंकि आप डिप्स पे बाय करते हैं, पोजीशन को पूरे ट्रेंड भर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक ये ट्रेंड चल रहा है, जब तक ये ट्रेंड चल रहा है, हम इस स्टॉक को यहां पर होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आई वुड सजेस्ट यू कि कीप योर पेपर एंड पेन हैंडी विद योरसेल्फ, एट द सेम टाइम कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठिएगा, सो दैट आप मेरे साथ इस चीज को प्रैक्टिस भी कर पाए और आप पता कर पाए कि कैसे इस स्ट्रेटजी को हमने यहां पे ट्रेड करना है। आप इस स्ट्रेटजी को एज इट इज चाहे तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर इस स्ट्रेटजी को किसी इंडिकेटर के साथ, किसी प्राइस एक्शन के साथ, किसी टूल के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में यूज कर सकते हैं और अपने सक्सेस रेट को और इंप्रूव कर सकते हैं। या फिर मैं ये बोलूं कि अपने किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर भी इस थॉट प्रोसेस को अगर आप बिल्ड करेंगे तो उससे भी आपका सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ प्रॉपर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और अबाउट दिस थॉट प्रोसेस इज दैट दिस थॉट प्रोसेस वर्क्स इन ऑल द टाइम फ्रेम, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हो, इन तीनों टाइम फ्रेम पे थॉट प्रोसेस काम करता है। तो आइए यहां पर विदाउट एनी डिले देखते हैं किस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स को अपने लिए ढूंढ सकते हैं जिनमें अभी करेक्शन है, लेकिन अगर वो ब्रॉडर अप ट्रेंड में है तो जहां से ये बाय बनेगा हम इसको वहीं से पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे? यहां पर मैं अप्लाई करता हूं आपके लिए एमएसीडी। दोस्तों, अगर आप एमएसीडी के साथ नए हैं तो पहले मैं आपको एक 30 सेकंड्स का इंट्रोडक्शन एमएसीडी का दूंगा। एमएसीडी में जब ये ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के ऊपर होती है, इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल लाइन है वो एमएसीडी लाइन के ऊपर है। अगर ऐसा होता है तो यहां पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रेंड वीक है। और जिस जगह पे आपकी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर होती है और हिस्टोग्राम बुलिश होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रीन होता है, इस केस में जहां पर आपका एमएसीडी बुलिश है वहां पर ट्रेंड को भी स्ट्रॉन्ग ही एक्सपेक्ट किया जाता है। अब यहां पर नोटिस कीजिए, जिस जगह पर आपको एमएसीडी ने सेल सिग्नल दिया उसके बाद यहां पर स्टॉक ऊपर तो नहीं गया, चाहे वो उतना नीचे गया है नहीं गया, लेकिन उसके बाद जब आपको एमएसीडी ने यहां पर बाय दिया तो यहां पर आपको अच्छी खासी अपसाइड टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिली थी। लेकिन ये तो हुआ एमएसीडी को ट्रेड करने का बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही कन्वेंशनल तरीका। मैं यहां पर आपको जिस तरीके से एमएसीडी को ट्रेड करने की बात बताने वाला हूं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो एक अलग तरीका है। दोस्तों, यहां पर देखिए, बुलिश जोन के अंदर या फिर मैं ये बोलूं कि एक पॉजिटिव जोन के अंदर जब एमएसीडी ने सेल सिग्नल दिया तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस नीचे आएंगे। अब उसके बाद आइडली एमएसीडी का जो चार्ट जाता है, इन एन आइडियल सिचुएशन एमएसीडी का चार्ट जाता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
एज इन MACD पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऊपर गई, उसके बाद जब नीचे आया तो वो ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो पूरा नीचे तक जा पाए। यहीं बुलिश जोन से ही MACD में दोबारा रिवर्सल आ गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपकी करेक्शन ओवर हो चुकी है। दोस्तों ये वो टाइम है जहां पर हमें बाय करना है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी हैव टू लुक एट। इसीलिए अभी हम यहां पर वी विल बी वेरी वेरी पेशेंट हियर। तो यहां पर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये MACD यहां पर बियरिश हो गई और अभी ये यहां पर नेगेटिव जोन में चली गई, फिर ये बुलिश जोन में आई, हमें कुछ नहीं करना। फिर इसने सेल सिग्नल दिया, लेकिन इस बार सेल सिग्नल में वो नेगेटिव जोन में नहीं गई। लेट मी शो यू इन अ जूम चार्ट हियर। तो इस बार वो नेगेटिव जोन में नहीं गई। ये जो लाइन आपको दिख रही है, रेड लाइन, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये हमारा जीरो वाला एरिया है। और इसको अगर हम चाहें तो हिस्टोग्राम को यहां पर हाइड भी कर देते हैं, हमें हिस्टोग्राम नहीं चाहिए। लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब इसने सेल सिग्नल दिया तो नेगेटिव टेरिटरी के बाद ये पॉजिटिव आई, हमें कुछ नहीं करना। अगली बार ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर दोबारा सेल सिग्नल दिया, लेकिन इस बार पॉजिटिव टेरिटरी से ही वापस चली गई। दोस्तों यहां पर आपको MACD ने इस जगह पे क्रॉसओवर दिया। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस दिन के बाद आपको यहां पर एक दिन तक मार्केट में कोई खास मूव देखने को नहीं मिला, 0.5% का मूव। अगले दिन आपको स्टॉक के अंदर 4.73% का मूव देखने को मिला। उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई और नया हाई लगाया, फिर वो नीचे आई, उसके बाद दोबारा ऊपर चली गई। दोस्तों अब हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर MACD में बुलिश साइड से ही वापस रिवर्सल आ रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और मीट होना बहुत जरूरी है। जिस भी पीरियड में आप इसको चेक कर रहे हैं, आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर होना चाहिए और ये दोनों कुल मिला के 100 के ऊपर होने चाहिए। इस एरिया में जब आपने इसको बाय किया, 930 के ऊपर था, 30 के ऊपर था। दोस्तों जब तक ऐसा चल रहा है, आप यहां पर अपने स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। एज यू कैन सी, यहां पर स्टॉक ने बाय दिया, 2 दिन के अंदर 6% का रिटर्न, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा अप्रोक्सीमेटली 66% रिटर्न के लिए। ऐसा हर बार एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, वी वर जस्ट लकी के रिटर्न बहुत अच्छा मिल गया हमें। लेकिन जब तक 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर है और प्रेफरेबली 9 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर, इन दोनों के ऊपर जब तक आप इसको होल्ड करके रखिए। अगर 930 के नीचे जाता है तो पार्शियल पोजीशन एग्जिट करनी है, और अगर 930 और 100 दोनों के नीचे चला जाता है तो कंप्लीट पोजीशन एग्जिट करके मार्केट से बाहर आ जाना है। मैं यहां पर आपको इसको 2 आवरली चार्ट पे भी दिखाता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, ये मैंने 2 आवरली चार्ट लगा लिया। अब हमें ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर MACD ऊपर से ही सेल सिग्नल दे और यहीं पर बाय हो जाए। देखिए यहां पर हो गया, लेकिन मूविंग एवरेज सपोर्टिव नहीं है, इसलिए हम यहां पर कोई ट्रेड नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, पीछे चलते हैं, क्या पता हमें कोई और ट्रेड मिले। अब हम यहां पर और पीछे जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर हमें यहां पर ट्रेड मिला, क्योंकि ऊपर के लेवल में ही, ऊपर के जोन में ही, पॉजिटिव या बुलिश जोन में ही हमें MACD ने सेल दिया, वापस बाय दिया, और मूविंग एवरेज मुझे सपोर्ट कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। 930 और 100 तीनों सिंक में चल रहे थे, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने इसको बाय कर लिया, और इसके बाद क्योंकि हम 2 आवरली चार्ट चेक कर रहे हैं, मतलब हम स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, मतलब हमें 3 से 5% के आसपास का मूव मिलना चाहिए। यहां पर हमने पोजीशन को होल्ड किया, और यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह तक हमें अप्रोक्सीमेटली 2.6% का मूव मिला। यहां पर मूविंग एवरेज ने पहला क्रॉसओवर दिया, हमने अपनी पोजीशन को पार्शियली एग्जिट कर दिया है, और यहां पर अप्रोक्सीमेटली 0.76% के लॉस पे किया है। लेकिन बाकी पोजीशन हमारे पास पड़ी हुई है, और उसके बाद जब इसमें हमें वापस से बुलिश क्रॉसओवर मिला, हमने जो पुराना स्टॉक लॉस में बेचा था, आधे पौने % लॉस में बेचा था, उसको हम यहां पर वापस बाय कर लेंगे, और उसके बाद हमें यहां पर मिला है 14% के आसपास का रिटर्न। आप आराम से यहां पर 3, 4, 5% के आसपास का रिटर्न बुक कर सकते हैं और अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो पार्शियल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू नाउ। हम इसी स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी में यूज करते हैं, और इस बार हम बैंक निफ्टी में इसको इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। यहां पर मैंने जीरो लाइन पे क्लिक कर लिया। अब आप यहां पर देखिए, ये नेगेटिव जोन से वापस ऊपर गया है, हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। एनीवेज जब इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया तो मूविंग एवरेज यहां पर सपोर्ट नहीं कर रही थी, हम यहां पर ट्रेड नहीं ले रहे, यहां पर भी नहीं ले रहे। हम कहां पर ट्रेड लेंगे, हम ट्रेड लेंगे यहां पर, जहां पर वो बुलिश जोन, जहां पर वो जीरो लाइन को टच करके यहां पर ऊपर गया। इस जगह पर अगर आप नोटिस करें तो आपको यहां पर बाय ट्रेड मिल गया है। अप्रोक्सीमेटली सुबह 11:30 बजे के आसपास आपको यहां पर बाय ट्रेड मिला है। इस जगह से अगर आप नोटिस करें, इंट्राडे में अगर आपको 0.7% के आसपास का भी रिटर्न मिलता है, इट इज मोर देन गुड रिटर्न। थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करते हैं तो आपको 0.7% के आसपास का रिटर्न 1:15 बजे के आसपास मिल जाता है। 2 घंटे के अंदर आप 0.75% के आसपास का रिटर्न
मिल रहा है आपको 0.7% लेंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आपको यहां पर ज्यादा ग्रीड नहीं करनी है। ये मैंने इंट्राडे में यूज किया। देखिए पहले मैंने टाटा मोटर्स पे डेली चार्ट पे चेक किया, फिर मैंने टाटा मोटर्स का ही आपको 2 आवरली का चार्ट दिखाया, फिर मैंने आपको बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट दिखाया। आपको अब तक समझ में आ गई होगी मेरी उस वाली स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस जहां पर मैंने कहा था कि आप इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल किसी में भी यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू सम अदर स्टॉक। फॉर एग्जांपल वेदांता पे चलते हैं और यहां पर हमने जीरो पे एक लाइन क्लिक कर ली है और अब हम यहां पर वेदांता पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेड हम करना चाहते हैं वेदांता के अंदर, तो हमें देखना है कहां पर हमें स्विंग ट्रेड मिल रहा है। इस पूरे पीरियड में हमें कहीं पर भी इसका स्विंग ट्रेड नहीं मिल रहा है। ये मुझे मिला स्विंग ट्रेड जहां पर वो जीरो लाइन को टच करके वापस जा रहा है। पहले मुझे यहीं पर स्विंग ट्रेड मिल गया था, इस जगह पर अगर आप नोटिस करें तो मुझे यहां पर स्विंग ट्रेड मिल गया था। थोड़े दिनों के अंदर स्टॉक आपका 5.5% ट्रेड कर रहा है। आई बिलीव आप प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर आ जाएंगे। मार्केट ने फिर दोबारा यहां पर आपको एक और बाय सिग्नल दिया है। इस जगह पर आप चेक कीजिए, यहां पर आपको स्टॉक ने 21% के आसपास का रिटर्न दिया है। मैं 2 आवरली चार्ट चेक कर रहा हूं जहां पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 3, 4, 5% के आसपास का रिटर्न आपके लिए काफी होता है। अब आप देखिए, आप एक्चुअली में ब्रॉडर पिक्चर देखें तो इस पूरे अप ट्रेंड के अंदर आपने क्या किया, आपने उसी डिप पे तो यहां पर बाय किया। जब इस डिप के बाद पहली अपसाइड आई आपने यहां पर बाय किया। इस डिप के बाद जब आपकी पहली अपसाइड आई तो आपने यहां पर बाय किया। अब आप याद कीजिए किस स्टेटमेंट से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि बड़े ट्रेंड में छोटी करेक्शंस के बीच में कैसे बैठा जाता है और पूरे ट्रेंड को राइड किया जाता है। ऐसे पॉइंट को कैच करने में हमारी हेल्प करी MACD ने और इस पूरे ट्रेंड को पकड़ने में, इस पूरे ट्रेंड को राइड करने में हमारी हेल्प करी मूविंग एवरेज ने। दोस्तों आई होप आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को, इस थॉट प्रोसेस को आप चाहो तो अपनी किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का भी पार्ट बना सकते हैं। अदरवाइज आप इंडिपेंडेंटली भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको स्विंग पे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्विंग में आपको ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी अच्छे मिलेंगे और डिसेंट सक्सेस रेट भी आप वहां पर अचीव कर पाएंगे। दोस्तों ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आप मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर समझाइएगा, इससे आपका रिवीजन होगा और बाकी सारे व्यूअर्स की भी हेल्प होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.